गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा चूड़ियों का बिजनेस कैसे करें, होलसेल में कैसे करें। तो दोस्तों, जो है जैसे किसी जो है क्षेत्र का एक प्रोडक्ट होता है, जैसे कि अभी सरकार ने रूल निकाला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हर एक क्षेत्र का एक ख़ास प्रोडक्ट होता है। जैसे कानपुर का हो गया लेदर का बिजनेस, या भुसावल का हो गया केला का बिजनेस, या आगरा का हो गया पीठे का बिजनेस, या आगरा का हो गया जूते का बिजनेस, या जो है सूरत की हो गई साड़ी की बिजनेस। ऐसे ही हर एक शहर का जो है अपना अपना प्रोडक्ट होता है, ख़ास प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे ही चूड़ियों का बिजनेस का ख़ास जो है जगह है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, लगभग घर घर में वह चूड़ियाँ बनती हैं, और जो है अलग अलग राज्यों में हर एक शहर में वहाँ से चूड़ियाँ ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो दोस्तों, चूड़ियों का होलसेल का बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, कितनी लागत लगेगी, जो है कम से कम लागत में कैसे इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलो इसी पे बात करते हैं। चूड़ियों का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मार्केट में जाना है। चूड़ियों का जो होलसेलर है, चूड़ियों का जो रिटेलर है, बहुत सारे मतलब 2 4 10 मिलेंगे आपको, जो है उनसे आपको बात करना है। 1-2 दिन या 5 दिन तक आप जो है अपने ही मार्केट में घूमिए, उनका रेट लीजिए, उनका जो है उनको समझाइए कि सर मैं ऐसे ऐसे चूड़ियों का बिजनेस करने जा रहा हूँ, आप हमें सजेस्ट कीजिए कि जो है कैसे करूँ। आप ये नहीं बोलना कि मैं होलसेल का दुकान करने जा रहा हूँ, आप ये बोलना है कि सर चूड़ियों का जो है रिटेल का दुकान करना है, कैसे कर सकता हूँ, और जो है कितनी लागत लगेगी, जो है मुझे स्टार्ट करना है। तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से बताएगा कि ऐसे करो, ये चूड़ियाँ जो है ज़्यादा सेल होती है, ये चूड़ियाँ मतलब अगर 2-4 दुकानों पे 2-4 होलसेल दुकानों पे जाओगे तो आपको समझाएगा कि ऐसे ऐसे करना है और इतनी लागत लगेगी, ये चूड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं। तो वो जो है आप डायरी में नोट करते जाना है। नोट करने के बाद किसी से कोई सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चूड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रेट लेना है। पूरे मार्केट में टहल टहल के आपको रेट लेना है। रेट ले लिया 3-4 दिन में, 5 दिन में आपने रेट ले लिया, अपने मार्केट को समझ लिए कैसे ये लोग करते हैं, कितने रेट में दे रहे हैं। और आप जब मार्केट में रिसर्च करोगे, उसकी जानकारी लोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्राहक आएंगे, तो वो भी समझ में आएगा कि मतलब सबसे ज़्यादा ग्राहक कौन सी चूड़ियाँ पसंद कर रहे हैं, कौन सी चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। आपको जब ये सब पता हो जाए, चूड़ियों का मतलब नॉलेज हो जाए कि ये वाला जो है चूड़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो आपको डायरी में नोट कर लेना है, उसकी फ़ोटोज़ ले लेनी है, उनको जो है आपने फ़ोटो फ़ोन में सेव कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वहाँ से आपको चले आना है, मार्केट से चले आना है। उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन आपने रिसर्च किया, उसके बाद आपको घर पे आना है। घर पे आने के बाद आपको फिरोज़ाबाद का टिकट कटाना है, चाहे आप ट्रेन से जा सकते हो या बस से जा सकते हो। अब आपको फिरोज़ाबाद में जाना है। फिरोज़ाबाद में आप एक रूम ले सकते हो भाड़े से 1 महीने तक। वहाँ आप रिसर्च कीजिए कि क्या रेट में मिलता है, क्या रेट में नहीं मिलता है, पूरा मार्केट आप पता कर लीजिए। ऐसे अगर आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हो फिरोज़ाबाद, तो आपके साथ ठगी होने के चांस 99% हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको चूड़ियों का व्यवसाय दिखाएंगे, वो जो है वो मतलब वो जो है कमीशन बेस पे होते हैं। वो लोग जो है आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, और आपसे जो है बेवकूफ़ बनाएंगे, आपको महंगा माल जो है, जो रद्दी माल है, वो दिलवा देंगे। तो ये नहीं करना है। आपने अपने मार्केट को समझा है, आपने अपने मार्केट में क्या क्या चूड़ी लग रही है, तो आपने पूरा प्रॉपर जानकारी है। उसके बाद आप मार्केट में गए, एक दुकान से मतलब एक जो है मैन्युफैक्चरर से मिले, उससे बात किए, उसका रेट लिए, उसकी जानकारी लिए पूरा। 2 से 3 से 4 से ऐसे करके आप 10 से 15 दिन वहाँ पे रहिए। वहाँ पे एक ही मेहनत रहना है, 1 महीना रहना है, वहाँ पूरी जानकारी ले लेनी है। पूरा फिरोज़ाबाद में सैकड़ों आप जो है मैन्युफैक्चरर से मिलोगे। मैन्युफैक्चरर से मिलने के बाद जो है उनका रेट लोगे। अब आपको समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है और कहाँ पे हमारे
जो है जैसा हमारे शहर में चल रहा है प्रोडक्ट, हमारे शहर में जो चूड़ियाँ चल रही हैं वो चूड़ियाँ किसके पास उपलब्ध है। तो जहाँ सस्ता मिल रहा है, जहाँ आपके हिसाब की चूड़ियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद अगर आप 10,000 का भी चूड़ी लेकर आओगे अपने शहर में, तो आसानी के साथ उसको 15,000 में होल सेलर को भी बेच सकते हो, क्योंकि आप वहाँ फिरोजाबाद से लेकर आ रहे हो। फिरोजाबाद से लेकर आओगे तो लगभग 10,000 का प्रोडक्ट आप 15,000 में होल सेलर को बेच सकते हो, रिटेलर को या वैसे भी लोगों को जो है आप अच्छी खासी इनकम इसमें कर सकते हो। 20,000 का 25,000 का बेच सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद का अपना दुकान करना है, तो खुद का दुकान करना है तो 20,000 का मान के चलते हैं चूड़ी लेकर आए हो, जो आपके शहर में सबसे ज़्यादा चल रही है वो क्वालिटी की ज़्यादातर चूड़ियाँ आपने लेकर आए हैं, कुछ कड़े ले लिए हो। 20,000 की अपने अगर चूड़ी लेकर आए हो अपने शहर में, अपने एरिया में, अपने गांव में जो है बेचोगे, तो 20,000 की चूड़ियाँ लगभग 60,000 तक की इनकम करा सकती है। इतना प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्योंकि आप फिरोजाबाद से ला रहे हो। फिरोजाबाद में जो है बनता है, वहाँ से सस्ती तो कहीं पर चूड़ियाँ मिल नहीं सकती है। आपको तो ये मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से सस्ता तो दे नहीं सकता है। जो मैन्युफैक्चरर है उसको उससे सस्ता कोई नहीं दे सकता है। जैसे सूरत में है तो साड़ी जो है अगर मैन्युफैक्चरर जो रियल में मैन्युफैक्चरर हैं उससे सस्ता आप साड़ी कहीं भी नहीं पाओगे। यही रीज़न है कि आप फिरोजाबाद में जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ आपने रिसर्च कर लिया है कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कौन दे रहा है, वहीं से लेना है। वहीं से लिए अपने 20,000 का आपने 60,000 में चूड़ी बेच सकते हो आसानी से। 40,000 आपका आसानी से इनकम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर चूड़ियों का व्यवसाय आपको स्टार्ट करना है तो ये इस आइडिया से कर सकते हो। पहले अपने मार्केट को रिसर्च करो, उसके बाद फिरोजाबाद का जो है रिसर्च करो, उसकी जानकारी ले लो, उसके बाद ही स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि कोई भी बोले कि चूड़ियों में बहुत फ़ायदा है तो जो है डायरेक्ट आप फिरोजाबाद गए, रद्दी चूड़ी लेकर आए। रद्दी चूड़ी अगर आप 1 लाख की भी लेकर आओगे तो बैठ के रोते रहोगे और जो है वो चूड़ी कोई ख़रीदेगा नहीं। जो मार्केट में चल रहा है आपको तो पता नहीं है, जो ग्राहक को चाहिए तो ग्राहक क्यों खरीदेगा। जो ट्रेंडिंग में रहता है चूड़ियाँ, जो मतलब मार्केट में चल रहा है, वही ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। तो दोस्तों, आप जो है ऐसे करके इस आइडिया को लगाकर स्टार्ट करके, यह आइडिया अगर लगाओगे तो 100% में से 90% है कि आप जो है इसमें फेल नहीं होगे। फेल होने की पॉसिबिलिटी 90% कम हो जाती है। आप जो है इस बिज़नेस को इस तरह से स्टार्ट करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। इनकम जब अच्छी खासी होने लगे तो आप दूसरे शहर को टारगेट कर लो, दूसरे शहर के होलसेलर को टारगेट कर लो, उनको जो है अपना जो है बताओ कि जो है हम ऐसे ऐसे चूड़ियाँ लाते हैं, आपको भी चाहिए तो हम इस रेट में आपको देंगे। क्योंकि आप फिरोजाबाद से ला रहे हो, फिरोजाबाद से लाओगे तो आपसे सस्ता तो कोई दे ही नहीं सकता है, डायरेक्ट आप होलसेलर को बेच सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे करके इस बिज़नेस को बड़ा भी किया जा सकता है। लेकिन आप छोटा ही सोच रहे हो तो छोटा भी किया जा सकता है। छोटा करके अपने शहर को ही टारगेट कर सकते हो, अपने शहर में ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। अगर बड़ा करना है तो दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर में भी जाकर आप अपनी चूड़ियों का व्यवसाय कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह बिज़नेस आइडिया समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार बिजनेस आइडियाज़ में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।